आ चुके हैं जिसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक क्लास 10 मतलब कि 10वीं क्लास का हम लोग चैप्टर नंबर 4 की आज बातें करेंगे। इसमें हम लोग सिंपल सा कार्बन और इसके यौगिक में कार्बन का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का चैप्टर चलेगा, लेकिन पहले इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर तक पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो में जान चुके थे। 3 चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके थे, आपको अच्छी तरह से पता होगा। जिसमें 3 चैप्टर का नाम था मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल, जिसे हम हिंदी में बात करें तो धातु और अधातु होता है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीका से बता दिया गया था। ठीक है, अब और आज इस बात में हम पढ़ेंगे, मतलब इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या कि कार्बन और इसके यौगिक, मतलब कि हमें समझना है कि आपको यदि 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक बातें बताया गया था। कार्बन एक प्रकार का तत्व होता था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको ये भी पता बातें अच्छी तरह से पता है कि अभी तक लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, 118 तत्वों में से कार्बन भी एक तत्व होता है। सिंपल से अब आपको बताया गया था उसमें कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि मैं मानू CO2, CH3, ऐसा ऐसा कंपाउंड आपको बताया गया था। जैसे कि और बोले थे ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। इसमें भी कार्बन आ रहा है, इसमें भी कार्बन आ रहा है, इसमें भी कार्बन आ रहा है। तो हमें इस चैप्टर में समझना है कि कार्बन और इसके कंपाउंड, मतलब कार्बन है और कार्बन के साथ जो कंपाउंड मिला है ना, बस इस चैप्टर में हमें इस बारे में बात करनी है। मतलब तो चैप्टर में ही बातें बोला जा रहा है कार्बन और इसके यौगिक, इंग्लिश में बात करते हैं कार्बन और इट्स कंपाउंड, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 4 बात करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, आज हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग कार्बन के बारे में बेसिक सी बातें जानेंगे, क्योंकि हमको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीका से लेकर चलना है। समझ में आई बात है, ताकि आने वाला चैप्टर हमें, आने वाला जो टॉपिक रहेगा हमें आसान रहेगा। अब यहाँ तक टॉपिक थोड़ा सा नहीं लिखवाए हैं कि आखिर इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, वो सब लिखने से अच्छा है कि हम एक एक टॉपिक करके पढ़ते चले, तो हमें आसान होगा पढ़ने में। दिखाओ ये लिखने में एक बार में इतना सारा टॉपिक हमें पढ़ना है, तो पहले देखकर अच्छा नहीं लगता कि इतना सारा टॉपिक हमें पढ़ना है। लेकिन वही बात को यदि मैं धीरे धीरे लेकर के पढ़ते चलूँ, एक एक टॉपिक को लेकर चलते रहूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और आपको वादा करते हैं कि एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। आपको हो सकता है तो जो आपको बेसिक है ना, किताब से आपको ऊंचा लेवल तक की देंगे, लेकिन हाँ, किताब से भी हाई लेवल देंगे, लेकिन हाँ, आप ये बात रही कि एक टॉपिक भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक टॉपिक करके आप देखते रहिएगा। वहाँ पे एनसीईआरटी में आपको हो सकता है, एनसीईआरटी का यदि आपके पास बुक होगा तो एनसीईआरटी का बुक भी मिलाते चलिएगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। हो सकता है कुछ बातों को हम आगे बढ़ा करके बताएंगे जहाँ पे आपको जरूरत होगा। ठीक है, तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं, आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कार्बन और इसके यौगिक। जिसका बात करें कार्बन और यौगिक का, तो सबसे पहले हम लिखे कार्बन और इसके ऊपर मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन, मतलब कि इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। तो आज सिंपल सी बातें हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है, उसका पहले परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन का परिचय देख लेते हैं अच्छी तरीका से, और हो सकता है कुछ और बातें आज पढ़ेंगे। ऐसा बात नहीं केवल कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन से रिलेटेड भी कुछ बातें पढ़ेंगे, ऐसा बात है कि कार्बन के साथ भी कुछ और बातें पढ़ना है। अब ध्यान से देखिएगा, पहली बात है मैंने लिखा है कार्बन एक अधातु है जिसे कारस्वी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बातें आप अच्छी तरीका से 3 चैप्टर या तो क्लास 9 ऐसे कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कार्बन एक अधातु है जिसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका मैं ऐसा नहीं लिखा हूँ कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु भार क्या होता है, सब जरूरी नहीं, क्योंकि आप ये सब जान चुके हैं। लेकिन ये बेसिक था कि कार्बन एक अधातु होता है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है, आपको पता है, लेकिन इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोयला। अभी बातें थोड़ा सा अलग है, हो सकता है तो याद रख लीजिएगा, एनसीईआरटी नहीं बताया है कि कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, कहाँ से उत्पत्ति नहीं हुआ है। जैसे कि बताया था कि कुछ बातों को हम अलग भी लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बातें बोला गया कार्बन शब्द की उत्पत्ति, जो हम लोग कार्बन लेते हैं, कार्बन को C द्वारा प्रदर्शित तो कर दिए, लेकिन आखिर इस कार्बन शब्द तो कहीं से आया होगा ना। जैसे आपको स्टार्टिंग में जैसे कि वीडियो स्टार्ट किया गया था, उस समय बताया गया था कि साइंस जो होता है, साइंस की यदि मैं बात करूँ तो साइंस का हिंदी होता है विज्ञान, और विज्ञान शब्द कहीं से न कहीं से आया होगा। ऐसा बात तो नहीं कि हम आकर के विज्ञान कह दिए, साइंस को हिंदी में कह दिए विज्ञान, और कार्बन को कार्बन हम कह दिए, नहीं ना, कहीं से तो शब्द लिया गया होगा ना। इसी प्रकार से कार्बन एक शब्द होता है जिसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द। अब आपको लैटिन भाषा भी बता दिया गया था कि प्राचीन समय में जो वैज्ञानिक हुआ करते थे ना, दार्शनिक हुआ करते थे, दार्शनिक आपको समझ में आता है कि पहले के जो बहुत पहले पुराने व्यक्ति जो होते थे, ऐसे ही अपने दिमाग की क्षमता से सोच कर बता देते थे कि कल ये होगा, परसों दिन ये होगा, आज ये होने वाला, ऐसा बता देते थे।
लेकिन आज का वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानना होता है। आज का वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा जानते हैं और प्रयोग करके ही बताते हैं। तो आज के जमाने में मैं बोलूँ, इन सभी को वैज्ञानिक बोला जाता था, लेकिन पहले जो होते थे उन्हें हम दार्शनिक बोलते थे। तो जब उस समय सर्वाइव किया करता था, पहले जब दार्शनिक रहा करते थे, तो उन सभी उस समय की बात है, पहले बहुत पहले की बात है। उस समय लैटिन भाषा चला करता था, जैसे कि आज हम लोग हिंदी बात करते हैं, इंग्लिश भाषा में बात करते हैं, फ्रांस हो गया, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो उस समय भी लैटिन भाषा चलता था, लेकिन आज के जमाना में लैटिन भाषा का कोई उपयोग करने वाला नहीं है। कोई भी लैटिन भाषा में बात नहीं करता है। इसी कारण से लैटिन भाषा को हम लोग नाम देते हैं कि आज के जमाने में लैटिन भाषा मृत हो चुका है। मृत मतलब कि मर गया है। अब ऐसा समझे तो ऐसा मर गया है, मतलब ऐसा कहना तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, बात रही कि लैटिन भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, तो अब इसको प्रयोग कोई करेगा तब ना। नहीं प्रयोग कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, तो मर चुका है ना। यही बात बोल रहे थे कि लैटिन भाषा मृत हो चुका है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज था। तो लैटिन भाषा के शब्द मतलब कि कार्बन शब्द बहुत पहले कौन दे दिए थे, दार्शनिक लोग ही दे चुके थे। उनके दिए हुए को हम लोग आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ में आई बात है। तो कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कार्बो, कार्बो से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोयला। अब कार्बो का स्पेलिंग बोले तो यही होता है CARBO, और कोयला का COAL जानते हैं आप, ठीक है। बस यही बात है, हिंदी या इंग्लिश नॉर्मल से एक ही है। आगे, कार्बन को आवर्त सारणी को 14वें ग्रुप में रखा गया। ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि कार्बन को किस आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में रखा गया है, तो आप क्या बताइएगा। 14वें ग्रुप में रखा गया। अब आपको पता होना चाहिए ग्रुप क्या होता है, आवर्त क्या होता है। तो आपको अच्छी तरह से, यदि आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल मतलब कि आवर्त सारणी क्या होता है, तो बता, जिसमें 118 तत्वों को बैठाया गया। आप अच्छी तरह से देखे होंगे। यदि मैं बताऊं थोड़ा सा फिगर के द्वारा, तो ऐसा होता है आवर्त सारणी, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा, ऐसा होता है क्या, आपको बताया गया होगा, लगभग आप जानते होंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा तो आपके चैप्टर से रिड्यूस कर दिया गया। चैप्टर नंबर 5 में आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना था, लेकिन अब हटा दिया गया, समझ में आई बात है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे पढ़िएगा। कोई अभी तक इसका इम्पोर्टेंट नहीं था, 11th क्लास में आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऐसे 18 तक लिखा होगा। आपको अच्छी तरह से ध्यान देखिएगा, तो यहाँ से 18 तक लिखा होगा, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा होगा। लेकिन इधर वाला जो जाता है ऊपर से, इधर से इधर जाता है, इसे हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। लेकिन ऊपर से जो नीचे आते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आवर्त। समझ में आई बात है। तो यह वर्ग बोल रहा है, मतलब 14वें वर्ग में रखा गया। मतलब इधर ही चलिएगा ना, तो 14वां जो वर्ग आएगा 14 नंबर में आएगा। तो 14 नंबर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो कार्बन 14 नंबर में बैठा होगा, या तो कौन सा जहां भी बैठा होगा, लेकिन 14वें वर्ग में मिलेगा, ठीक है। वर्ग को हम लोग ग्रुप कहते हैं, और आवर्त को हम लोग पीरियड कहते हैं। समझ में आई बात है। वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। अब इसे इंग्लिश बताने का क्या मकसद हुआ बता रहे हैं, तो आवर्त को हम लोग पीरियड कहते हैं। समझ में आई बात है। ध्यान से देखिएगा, वर्ग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कौन से ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप इंग्लिश वर्ड हो गया, वर्ग हो गया हिंदी वर्ड। तो इसी कारण बोला जाता है कौन से ग्रुप में रखा गया। तो हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा बहुत आसान है, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो बस ये बातें था कि कार्बन को आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में रखा गया, तो 14वें ग्रुप में रखा गया। बहुत आसान सी बात है, इतना तो याद हो जाएगा ना। नहीं तो आप समझ लीजिए, तो याद करने का फंडामेंटल ही नहीं रहेगा। समझ में आई बात है क्या, इसे हम इरेज कर देते हैं, बिकाऊ अभी जरूरी नहीं है। अब आगे चले। अब अगला पॉइंट आता है कि कार्बन की संयोजकता। आपको संयोजकता बताए, संयोजकता क्या होता है। कोई भी तत्व क्या करता है, अपने नजदीकी अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए जितने परमाणु कह रहे, जितने इलेक्ट्रॉन को या तो देता है या तो ग्रहण करता है, वह उसका संयोजकता होता है। नहीं समझ में आया होगा। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉर्मल सी वैसा समझना है, तब ऐसे तो गलत हो जाता है वो बातें, क्योंकि कई कई ऐसे परमाणु आते हैं जिनका बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। अब 7 तो उसका कभी संयोजकता हो नहीं सकता, तो उसको 8 में से घटा लेते हैं। तो वही बोला जाता है कोई भी तत्व, या तो सिंपल से बोल सकते हैं तत्व का मतलब परमाणु होता है। तत्व किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से ही ना। तो वही बोल रहे हैं कि कोई भी परमाणु अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए जितना भी इलेक्ट्रॉन को या तो देता है या तो ग्रहण करता है, तो वही उसका संयोजकता कहलाता है। अब संयोजकता तो यहाँ हमें पढ़ना नहीं, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, चिंता मत लीजिएगा। मान लीजिए कार्बन का निकाल रहे हैं, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। मान लीजिए इसका परमाणु संख्या माना नहीं 6 होता है, ठीक है।
इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, 2 और 4 होता है ना। तो बाहरी कक्षा में कितना हो रहा है, 7 है, मतलब 7 बोल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। आप ऐसे 1s 2s 2 p ऐसे करके निकालिएगा तो आपको ये निकालने आ जाएगा, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि यदि ये 4 दे देगा इलेक्ट्रॉन को तो किसके जैसा बन जाएगा, इसके बाहरी कक्षा में फिर 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और 2 बच जाएगा तो इसके यहाँ किसके जैसा बन जाएगा, हीलियम के जैसा बन जाएगा। समझ में आई बात है, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 और हीलियम एक प्रकार का अक्रिय गैस होता है। यदि मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन दिया है, उसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तब भाई क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो पहले से तो 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 4 को ग्रहण करेगा तो 6 4 10 हो जाएगा और किसके जैसा बन जाएगा, नियोन, जिसका परमाणु संख्या 10 होता है तो नियोन के जैसा बन जाएगा। मतलब कि यह अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इसी कारण इसका संयोजकता क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। और एग्जाम्पल बताऊं मैं, तो ऑक्सीजन का निकालना चाहे तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक निकालने तो 2 और 6 होता है। तो आपको बताया कि सबका ऐसा नहीं होता। अब ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन किसके जैसा बनना चाहेगा, इतना तो बातें पता होगा ना। अक्रिय गैस पता होगा, अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं, हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, बस 3 याद रखना है 10th क्लास तक। हीलियम का परमाणु संख्या 2 बता दिए, नियोन का 10 और आर्गन का 18 होता है, बातें जानते हैं। तो बताइए इसका नजदीकी कौन है, इसका नजदीकी क्या हो जाएगा, नियोन। यह किसके जैसा बनना चाहेगा, नियोन 10 के जैसा बनना चाहेगा। तो 10 के जैसा बनने के लिए क्या करेगा, यह अपने अपने पास से क्या करेगा, जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो क्या करेगा, बाहरी से कहीं से सोचेगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 6 और 2 8 हो जाएगा और 2 यहाँ पे 8 और 2 10 हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 कोई दे देगा या तो 2 कहीं से ले लेगा तो यह क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी कारण से 2 इलेक्ट्रॉन यह क्या करेगा, ऐसा साइन है, मतलब ऐसा ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप ऐसा देखे होंगे कि -2 लिखा हुआ रहता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। आप कहीं इसे दिखे होंगे बहुत जगह, आपको ऐसे भी पिछले चैप्टर में बताए थे -2 ऐसा लिखा हुआ रहता है। लेकिन जब धातु की बात आती है सोडियम, तो सोडियम पर +1 लिखा जाता है, मतलब कि इसका संयोजकता एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन जब यह क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो यह क्या होता है, संयोजकता होता है। तो यही यह अष्टक का नियम क्या कहलाता था, अष्टक का नियम बोल रहे हैं, क्योंकि अष्टक का नियम आपको पता है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। ये बातें थोड़ा सा 9 क्लास में था, थोड़ा समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। नियोन के जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, जितना लिया उतना उसका संयोजकता। अब यह 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता था और ले भी सकता था। यदि दे देगा तो हीलियम के जैसा बन जाएगा और ले लेगा तो इसके जैसा बन जाएगा, नियोन के जैसा बन जाएगा। तो ऐसा होता है। अभी तुरंत बताएं कि जितना इलेक्ट्रॉन देगा या तो जितना ग्रहण करेगा वह उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो वही बोला जा रहा है, कार्बन की संयोजकता कितना होती है, 4 होती है। हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है तो कार्बन का पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। और कोई तो जानना ही नहीं, क्योंकि अभी हमको और के बारे में नहीं जानना, बिकॉज हमें केवल कार्बन के बारे में जानना है। और तत्वों का संयोजकता क्या होता है क्या नहीं होता है आपको अच्छी तरह से पीछे पढ़ा दिया गया, ठीक है। आगे आते हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये बातें आपको पता होगा, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बातें नहीं, हम बताएंगे, क्योंकि कार्बन का 3 समस्थानिक होता है। ध्यान से देखिए कौन कौन होता है, आपके मन में सवाल है चलेगा तो आपको बताया जाता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और इसका परमाणु है 12, एक हो गया कार्बन 6 इसका 13, फिर कार्बन 6 इसका 14। मतलब कि परमाणु संख्या सेम, परमाणु भार अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग कहते थे समस्थानिक। और एक बात और आता था समभारित, एक समस्थानिक एक समभारित, एक होता था आइसोटोप्स और एक होता था आइसोबार। इंग्लिश में याद होगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो हिंदी में याद रखिएगा, समस्थानिक और एक आता था समभारिक। समभारिक मतलब भार समान होना चाहिए, लेकिन यह समस्थानिक बोला है। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान होना चाहिए। देखिए परमाणु संख्या सबका 6 है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 6 12 के रूप में भी मिलता है और इसके रूप में भी मिलता है और इसके रूप में भी मिलता है। बस ये होता है समस्थानिक कौन कौन से रूप में मिलता है। लेकिन पृथ्वी पे मैं बोलूं तो ज्यादा मात्रा में कौन से देखा गया, तो ज्यादा मात्रा में इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो कार्बन जो कार्बन 12 होता है ना, कार्बन 12 बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यह बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। यह भी पाया जाता है, इसी कारण इसके बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में यह पाया जाता है। इसी कारण हम लोग इसे लेकर चलते हैं। जब भी आपको कार्बन लिखा जाएगा तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 और इसका परमाणु भार 12, समझ में आई होगी बातें। अब आगे, कार्बन पृथ्वी की भूपर्पट्टी में 0.02% तथा वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। क्या बोला, सिंपल से याद रखना है कि कार्बन पृथ्वी की भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी मतलब पृथ्वी की सतह,
आपको धातु का निष्कर्षण बताया जा रहा था चैप्टर नंबर 3 में, यदि देखे होंगे वीडियो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो भूपर्पटी क्या होता है? जो पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है, मिट्टी का सतह जो होता है, मिट्टी में जो मिलने वाले तत्व होते हैं, सारा तत्व कहाँ से निकाला जाता है? मिट्टी में से निकाला जाता है ना, ऊपरी सतह से निकाला जाता है। कहीं बालू में पाया जाता है, तो कहीं समुद्र में पाया जाता है, तो कहीं मिट्टी में पाया जाता है। तो वही बोला जा रहा है, जो धरातल का ऊपरी सतह होता है उसे हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। तो वही बोला जा रहा है, कार्बन पृथ्वी की भूपर्पटी में 0.02% तथा वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ऐसा ऐसा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कभी पूछ देता है कि वायुमंडल में कितना पाया जाता है, भाई भूपर्पटी में कितना पाया जाता है, तो ऐसा याद रख लीजिएगा, नॉर्मल सी बात है। 0.02% भूपर्पटी में, 0.03% वायुमंडल में। समझ में आई बात है? आगे अच्छी बातें हैं, ये वाला ऐसे समझ सकते हैं आप कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली ज्यादातर वस्तुएं किससे बनी होती है? तो कार्बन से बनी होती है। आप ऐसा दिन भर में जो भी उपयोग करते हैं, बहुत सारे वस्तुओं का आप उपयोग किया करते हैं। ऐसा बात नहीं दिन भर में आप 1000 वस्तुओं का उपयोग करते होंगे, तो 1000 वस्तुओं में से कम तो 99% मैं बोलूं तो 99 नहीं तो मतलब कि लगभग बहुत ज्यादा ना, मतलब 900 प्लस तो ज्यादा वस्तुएं क्या से बनी? कार्बन से बनी होगी। कुछ होगी जो कार्बन से नहीं बना होगा, जैसे कि मैं बात करूं तो जैसे वाटर H2O कैसे बना? इसमें कार्बन नहीं आ रहा है भाई, तो इसका तो प्रयोग करते हैं लेकिन कार्बन का नहीं बना हुआ है। लेकिन इसके अलावे और मैं बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी कार्बन से नहीं बना हुआ है। तो मतलब कि मैक्सिमम जैसे का एग्जांपल में लिखा हुआ अनाज खाने के लिए, दाल, चीनी, कॉफी, केरोसिन, पेट्रोल, लकड़ी, सीएनजी, एलपीजी, डीजल, मतलब कपड़ा से लेकर बहुत सारे वस्तुओं तक 90% जो होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाले वस्तुओं सब में कार्बन पाया जाता है। तो हम कहते हैं कि प्रयोग होने वाली लगभग सभी वस्तुएं कार्बन से बनी होती है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो कार्बन से नहीं बना होता है, जैसे कि आपको अभी तुरंत बताया। अब एग्जाम्पल में ही लिखा हुआ है अनाज, दाल, चीनी, कॉफी, केरोसिन, पेट्रोल तथा सीएनजी। आपको याद रखना नहीं, सिंपल सा समझ लेना है। समझ में आई बातें? आगे पैराग्राफ चेंज करके ही लिखे। इसी कारण हम कह सकते हैं कि कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। सिंपल सी बातें हैं। अब इतनी सारी वस्तुएं को हम लोग उपयोग कर रहे हैं, अब ये कार्बन नहीं होता तो बताइए हम लोग क्या ऐसा, मतलब ये सब वस्तु तो आता नहीं हमारे पास। सिंपल सी बातें है ना। तो वही बातें है कि कार्बन, हम कह सकते हैं कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। समझ में आई होगी बातें। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है क्या कि यदि हमें कार्बन की पहचान करनी होती है, अब आपको बताया जा रहा है कि कार्बन किसी वस्तु में है या नहीं, आप कैसे पहचान कीजिएगा? तो वही लिखा हुआ है, जब कार्बन की पहचान करनी होती है तब हमें किसी वस्तुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं। अब सिंपल सी बात है, वस्तु कभी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा क्या? आप क्लास 9th में एक प्रयोग किए होंगे, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक ग्लास ढक दीजिए तो वह जलता नहीं, भूल जाता। क्यों? क्योंकि जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है तो वह जलते रहता है, लेकिन जैसे ही ग्लास से ढक देते हैं तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, तो वह बंद हो जाता है। तो वही बोला जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कभी आग लगती नहीं है। जब भी आग लगता है तो वहां पे ऑक्सीजन होता है। तो वही लिखा गया है कि जब भी कोई वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जो चूने पानी को दुधिया कर देती है। इससे पता चलता है कि वस्तु में कार्बन मौजूद थी। अब क्या बल्ला है भाई, ये क्या बल्ला बोल दिया, मतलब कि कितना बड़ा बात बोल दिया, बहुत छोटा है, समझिएगा। हमें देखना है कि कोई वस्तु में कार्बन है या नहीं। हम कैसे जांच करेंगे? जैसे पिछले बार में अभी तुरंत बताया कि ज्यादातर वस्तुएं कार्बन से बनी होती है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? हाउ कैन आई आइडेंटिफाई? तो कैसे देखेंगे? हम जब कोई वस्तुओं को जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या निकलता है बाहर? जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। जो चूने का पानी आपको पता होगा, इसका फार्मूला क्या होता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बोलिए कि ये भी आपको नहीं पढ़ाया गया, चैप्टर नंबर 3 में नहीं पढ़े हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल मिलाया जाता था तब इसका प्राप्त होता था। पता नहीं है कि आपको बताए थे, वहां पे ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सूत्र होता है चूने का पानी। अब इसका कलर दूधिया ही होता है, लेकिन थोड़ा सा व्हाइट कलर का होता है। इतना भी ज्यादा दूध जैसा व्हाइट नहीं होता, लेकिन व्हाइट कलर का होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड गुजारा जाता है ना, तो इसका कलर बिल्कुल दूध के जैसा हो जाता है। इसी कारण बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। दूधिया मतलब दूध के जैसा कलर को ला देता है। इतना इंट्रोडक्शन था आपका कार्बन के बारे में।
इसके बाद हम लोग चलते हैं अ, कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में हम लोग जान लिए। अब आते हैं कार्बन की संयोजकता क्या होती है। संयोजकता तो ऐसे बताती है, लेकिन फिर से हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको इसको आबंध के बारे में पढ़ना है कि कार्बन कैसा कैसा आबंध बनाता है। तो आपको आशा करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि कार्बन के बारे में बेसिक सी नॉलेज है, ठीक है। अब आगे आते हैं, पहले इतना आप अच्छी तरह से उतार दीजिए, समझ में आई बात है क्या। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के। अब पीछे इंट्रोडक्शन आपको कार्बन के बारे में अच्छी तरह से बता दिया गया, इसका मतलब इंट्रोडक्शन बताया गया, तो ऐसा नहीं कि उस इंट्रोडक्शन को नहीं जानना। इंट्रोडक्शन वीडियो को भी हमें अच्छी तरह से जानना है। इंट्रोडक्शन जो कार्बन के बारे में बताया गया है, उस कार्बन के बारे में भी हमें बातें अच्छी तरह से याद रखनी है। ऐसा बातें नहीं केवल वो इंट्रोडक्शन था तो इंट्रोडक्शन के तौर पे छोड़ देंगे, उससे भी अच्छी तरह से उतारना है और अच्छी तरह से उसे भी हमें कवर करना है, ठीक है। अब आता है हमको कि कार्बन के बारे में जान लिया, अगला टॉपिक आता है कार्बन आबंधन, या तो कार्बन सहसंयोजक आबंध बनाता है। आपको चैप्टर नंबर 3 की बातें याद होगी, वहां पे आपको अच्छी तरह से सहसंयोजक आबंध बताया गया था, याद होगा। आबंधन दो प्रकार होता है, एक प्रकार का होता था आयनिक आबंध और दूसरा होता था कोवैलेंट आबंध, जिसे हम लोग कहते थे सहसंयोजक आबंध कहते थे। अच्छी तरह से याद होगी, कोई बात नहीं, नहीं याद होगा तो अभी भी हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक आबंध। तो कार्बन कौन सा आबंध बनाता है भाई, तो कार्बन आबंध मतलब बनाता है आबंध कौन सा, तो सहसंयोजक आबंध, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो यही लिखे इंग्लिश में कार्बन फॉर्म्स मतलब बनाना, कौन क्या बनाता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हमें समझना है यहाँ पे कि कार्बन में तो यौगिक मतलब आयनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि यह कार्बन क्या है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी सब बताएंगे। इसी कारण से यह सहसंयोजक आबंध बनाता है। अब आपके मन में यही दिमाग चल रहा होगा कि आखिर सहसंयोजक आबंध होता है क्यों, जब आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे, चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़े होंगे तब, नहीं तो पढ़े होंगे तो ये बातें समझ में आना चाहिए। और ऐसे अभी तो तुरंत बताएंगे कि देखिए क्या लिखा है हमने, कार्बन सहसंयोजक आबंध बनाता है या आबंध का निर्माण करता है, क्योंकि कार्बन का संयोजकता 4 होती है, इसी कारण कार्बन सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। बातें तो आपको बता दिया गया है, सिंपल सी बात है, बस ये बात नया जाने, कार्बन सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि इसका संयोजकता 4 होता है। और बातें याद रखिएगा, 4 जो हो रहा है ना, इसी कारण से यह कार्बन सहसंयोजक आबंध का निर्माण कर रहा है, ठीक है। इसी कारण से कार्बन सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। अब अगला पॉइंट हमने क्या लिखा है समझने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक तत्व अपने नजदीकी नजदीकी मतलब अपने नजदीक वाले अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहते हैं। आपको बताया था अभी तुरंत, ये मान लिया जाए ऑक्सीजन है, तो भाई ऑक्सीजन किसके जैसा बनना चाहेगा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, लेकिन इसके नजदीक अक्रिय गैस कौन आता है, तो आपको पता होगा नियोन आता है। तो यह इसके जैसा बनना चाहेगा, इसके पहले वाले हीलियम के जैसा बनना चाहेगा, कभी बनना चाहेगा नहीं ना, ये बहुत दूर हो गया, लेकिन इसके नजदीक 10 वाला दिख रहा है, लेकिन इसके नजदीक दूर तो बहुत कम हो गया, इसी कारण यह तुरंत वाला नजदीक वाला जो है ना उसके जैसा। अब मान लिया जब क्लोरीन है, तो क्लोरीन किसके जैसा बनना चाहेगा भाई, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो आर्गन के जैसा बनना चाहेगा। आर्गन एक प्रकार का अक्रिय गैस होता है जिसका परमाणु संख्या 18 होता है, तो यह इसके जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को हमेशा ग्रहण करता है, इसी कारण से तो क्लोरीन पर हमेशा -1 चार्ज लिखा रहता है ना। ये बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, तो वही बोला जा रहा है कि हम लोग जान चुके हैं, इसी कारण लिखे हैं कि चूंकि हम जानते हैं, पहले जान चुके हैं, और ऐसे चैप्टर नंबर 3 में भी आपको बातें बताया गया, तो क्लास 9th में भी पढ़े हो, बहुत बार पढ़ते आगे हम लोग। जानते हैं कि प्रत्येक तत्व अपने नजदीकी अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहते हैं, इसी तरह से कार्बन अपने नजदीकी अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए अपने बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, कितना होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग जानते हैं। तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण न तो यह 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। सिंपल सी बात है, बोला नहीं समझ में आया होगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, मान लिया जाए हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब समझ में आई बात, ध्यान से देखिएगा। अब इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करने से पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, इसका अलग होगा, लेकिन इसका हम यहाँ बना रहे हैं थोड़ा सा ऊपर। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए ध्यान से, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लिया जाए, लिख दिया जाए क्या है, चलिए मान लिया जाए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन,
लिख दिया गया। अभी समझने के लिए केवल लिखा है, हमको पता है कि ऐसा नहीं लिखा जाता, आपको भी पता है कि ऐसा नहीं लिखा जाता है, लेकिन अभी लिख रहे हैं कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। चलो छोड़ दो, ऐसे मत लिखते। कार्बन ऐसा लिखते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में है। समझ में आई बात है क्या? नहीं समझ में आई? और आसानी तरीका से लेते हैं, छोड़िए। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है ना। अब कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसके परमाणु संख्या के यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो 2 और 4 होता है, 2 और 4 होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह 4 इलेक्ट्रॉनों को दान दक्षिणा में दे सकता है या तो ले सकता है। लेकिन यहाँ बातें बोला है ना, तो यह 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ले सकता है। अब बताइए कार्बन किसके जैसा बनना चाहता है? भाई देखो, कार्बन आता है 6 में, 6 में आता है तो इसके नजदीक नियोन भी आ जाता है, नियोन का परमाणु संख्या 10, और इसके नजदीक हीलियम भी आ जाता है, टू भी आ जाता है ना। किसके जैसा बनना चाहेगा? आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना दिमाग का प्रयोग कीजिए कि कार्बन का परमाणु संख्या 6, इधर से भी 4 चलेगा तो नियम के जैसा बन जाएगा, इसके तरफ मतलब इधर से भी 4 चलेगा तो हीलियम के जैसा बन जाना जाएगा, मतलब अगर ये बन जाएगा तो यह नियोन के जैसा भी बनना चाहेगा और हीलियम के जैसा भी बनना चाहेगा। तो अब बताइए, मान लिया जाए यह 4 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, किसी न किसी को दे दिया, यदि हम ऐसा बोले इसके अनुसार से न चले, ये बोल रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो दे सकता है, नहीं दे सकता, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, केवल इसे आपस में बांट सकता है, मतलब कि हम दिए तो आपको देना पड़ेगा, उसे कहते हैं साझेदारी करना। इसी कारण यहाँ पे न तो केवल दे देगा, जैसे कि माने तो सोडियम के पास बोला जाता है, बोला क्या जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जानते हैं ना आप लोग, तो 1 इलेक्ट्रॉन को यह क्या कर देता है भाई, दे देता है। लेकिन यह कभी ऐसा करेगा क्या? 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, आप ऐसा गिलेगा नहीं देगा, न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसके पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यदि 4 इलेक्ट्रॉन गलती से दे देगा, मान लीजिए दे दिया किसी को, तो दे दिया तो इसके पास बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2, और किसके जैसा बन जाएगा? हीलियम के जैसा। लेकिन केवल हीलियम के जैसा तो नहीं ना बनना चाहता है, या किसके जैसा भी बनना चाहता है? नियोन के जैसा ही बनना चाहता है। केवल हीलियम के जैसा तो नहीं ना बना पाएंगे, क्योंकि यह नियोन के जैसा ही बनना चाहता है, क्योंकि उसका नजदीक नियोन भी है। अब मान लिया था 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो बताइए किसके जैसा हो जाएगा? पहले 6 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करे तो 10 हो जाएगा, और 10 किसके जैसा? नियोन के जैसा बन जाएगा। तो अब बात होगा कि यह तो हीलियम के जैसा भी बनना चाहता है, तो इसको नियोन के जैसा क्यों बनाना चाहे? प्रॉब्लम चलते रहता है कि यदि 4 दे देगा तो किसके जैसा? हीलियम के जैसा। 4 ग्रहण कर लिया तो नियोन के जैसा बन जाएगा। तो इसी कारण से ना तो यह 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ना ही 4 ग्रहण करना चाहता है। साझेदारी का मतलब, साझेदारी मतलब साझा करना, कि हम दे रहे हैं तो आपको भी देना पड़ेगा। अभी बताएंगे कैसे साझेदारी करेगा। यही लिखा गया है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। कार्बन अपने कक्षा में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में ना, उसका साझेदारी करता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण न तो यह 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। अब आपको अच्छी तरह से बता दिए। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन यहाँ पर 1, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दर्शा सकते हैं क्या? सिंपल सी बात है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों तरफ कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर छापते हैं, एक ऑक्सीजन इधर छापते हैं। अब आपको पता होगा ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अभी तुरंत तो निकाले थे ना, 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और एक 6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे बनाने के लिए आपको बताया गया। अब बताइए कार्बन सोचेगा कि हमको किसके जैसा बनना है? हमें हीलियम के भी जैसा बनना है और किसके जैसा बनना है? नियोन के जैसा ही बनना है। अब इसी प्रकार से ऑक्सीजन सोचेगा कि हम किसके जैसा बने। अब तो पता होगा ना, ऑक्सीजन नियोन के जैसा बनना चाहेगा, तो ऑक्सीजन नियोन के जैसा बनने के लिए क्या करेगा? यह यहाँ से कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ में आई बात है क्या? अब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन किसके जैसा? नियोन के जैसा। इसी प्रकार से यदि तो ऑक्सीजन चाहेगा नहीं कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे तो किसके जैसा बन जाएंगे? नियोन के जैसा बन जाएंगे। समझ में आई बात है? तो अभी कार्बन क्या कर रहा है? दे रहा है, कह रहा है कि ले लीजिए, कोई बात नहीं है। अब 4 इलेक्ट्रॉन को दिया तो यह किसके जैसा बन गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन दिया तो हीलियम के जैसा बना के,
बन गया ना। लेकिन ऐसा नहीं बोला कि हमेशा के लिए लीजिए, हमको जब जरूरी होगा तुरंत ही से ले लेंगे। समझ में आई बात है क्या? तो अभी इसको जरूरी नहीं था तो अभी के लिए फिलहाल दे दिया, लेकिन जब जरूरी होगा तुरंत से खींच लेगा। और दो दो चार इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहरी कक्षा में था, तो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों को दिया था, तो बोलेगा कि दो दो इलेक्ट्रॉन दिए थे तो आपको भी काम करना होगा, मतलब कि समय पे आपको भी देना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोनों से दो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ में आई बात है? तो देखिए चार इलेक्ट्रॉन तो अभी दिया है, लेकिन तुरंत से क्या कर लेगा, ले लेगा। पहले से चार इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था, मतलब 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो किसके जैसा, नियोन के जैसा कार्बन बन गया ना। और यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो किसके जैसा बन जा रहा था, हीलियम के जैसा। इसी कारण को हम लोग कहते हैं साझेदारी करना, मतलब कि यह दे भी रहा है, समय आया कि हाँ ले लीजिए, मेरे पास अभी के लिए काम नहीं है तो ले लीजिए, लेकिन जब जरूरी पड़ा तो तुरंत से ले लिया। समझ में आई बात है? तो इसे कहते हैं साझेदारी। और एक एग्जाम्पल देते हैं, नाम सुने होंगे CH4, मीथेन का। कार्बन बताइए, कार्बन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, कोई दिक्कत। इसी प्रकार 4 हाइड्रोजन छापना है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे थोड़ा CH4 हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। CH4 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन को हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। इसी प्रकार से आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे दर्शा दे, क्या दर्शाने के लिए आपको बताया थे, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यह चाहता है कि हमारे पास से 4 इलेक्ट्रॉन अभी आपको जरूरी है तो ले लीजिए, लेकिन हमको जब जरूरी होगा तो आपको भी देना पड़ेगा। ये इसका कहना होता है, मतलब इसका कथन होता है। तो इसी दौरान क्या करता है कि कार्बन इसके साथ 4 को जुड़ा हुआ है, चारों को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाइड्रोजन बताइए, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यह किसके जैसा बनना चाहेगा, आपको पता है ना, हीलियम के जैसा बनना चाहेगा। कि इसका नजदीक कौन, हीलियम। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यह भी चाहेगा कि हम हीलियम के जैसा बन जाए। इसी कारण से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। एक एक 2 हो गया, हीलियम के जैसा बन गया, इसका भी मजे मजे है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 लिया, इसका भी मजे मजे है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी 2 ले लिया, इसका भी मजे मजे, यहाँ से भी ले लिया 2, इसका भी कोई दिक्कत नहीं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अभी तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो अभी इसके पास पहले वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो किसके जैसा बन गया, हीलियम के जैसा बन गया ना। और ये सभी हाइड्रोजन भी हीलियम के जैसा बन गया। तो पहली बात है कि अभी यह दे रहा है कि हमारे पास अभी जरूरी नहीं कि ले लीजिए, दे देगा तो किसके जैसा बन गया, हीलियम के जैसा। लेकिन जब जरूरी पड़ेगा यह चारों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। समझ में आई बात है क्या? यहाँ पे बुंदा बुंदा दर्शा दी, कोई बात नहीं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है, बस दर्शा दी। तो चारों इलेक्ट्रॉन समय आने पर चारों से छीन लेगा। समझ में आई बात है? तो चारों से मांग लेगा, मतलब दे भी रहा है और मांग भी रहा है, दे भी रहा है मांग भी रहा है। तो मांग लेगा तो किसके जैसा, 4 को पहले का और 4 को भी तुरंत ले लिया, तो 4 4 8 हो, पहले कक्षा में 2, 8 2 10, यानी नियोन के जैसा ही बन गया। इस बॉन्ड को जो बनता है ना, कार्बन ऐसा बॉन्ड बनाया, ऐसा बॉन्ड बनाया, ऐसा बॉन्ड बनाया, ऐसा बॉन्ड बनाया, जो कि आपको पहले बता दिया गया। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसके बीच ना, इसी बंध को कहते हैं सहसंयोजक बंध कहा जाता है। अब कहना होगा कार्बन का डाइऑक्साइड कैसे बनाएगा, तो सिंपल सी बातें है ना, ऐसा ऐसा बना, समझ में आई बात है? तो इसके बीच जो बंधन बन रहा है इसी को कहते हैं सहसंयोजक बंधन। और यह सहसंयोजक बंधन कौन बनाता है, तो कार्बन बनाता है। यही लिखा गया है कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको कहना होगा कि भाई सहसंयोजक बंध तो पढ़ लिए, लेकिन आखिर इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। हमें पता है कि आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी निकला है। इस सहसंयोजक बंध क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जब कोई तत्व अपने नजदीकी अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करता है, भाई देता और लेता नहीं है। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा था और ले नहीं रहा था, ये साझेदारी कर रहा था, समय आने पर दे रहा था, समय आने पर ले भी रहा था। समझ में आई बात है? वही बातें बोला गया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब कोई परमाणु या तत्व या परमाणु अपने नजदीकी अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए अपने बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं संयोजकता, या तो उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के भी नाम से जानते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं
उस दौरान उनके बीच बनने वाले बंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, अबंध कहते हैं। अब बातें रहा कि क्या केवल कार्बन बना सकता है, ऐसा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एग्जाम्पल दे सकते हैं, N2। आपको पता होगा, बनवाए थे। N2 मतलब नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में भाई कितना इलेक्ट्रॉन? आपको पता होगा नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे नाइट्रोजन कै गो है? 2 गो है। और इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन बना दे। ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इधर 2 इधर, कोई दिक्कत? यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। अब प्रत्येक तत्व चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी तो अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहेगा। नाइट्रोजन किसके जैसा बनना चाहेगा भाई? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, तो यह किसके जैसा बनना चाहेगा? नियोन के जैसा बनना चाहेगा ना। तो नियोन के जैसा बनने के लिए बताइए, इसके पास 5 गो पहले से और 2 गो पहली कक्षा में, 5 2 7 है। तो यहाँ से यदि गलती से 3 गो ले लिया था, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्या? 5 और 3 8, और 2 गो पहले से 8 2 10, नियोन के जैसा बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। इसी प्रकार से ये भी नाइट्रोजन कहेगा, अरे भाई मेरे को भी तो जरूरी होता है ना, तो हमें भी दे दिया करो। इसके पास सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी ले लेगा। तो 5 को पहले से 3 गो ले लिया, 8 हो गया, और 2 को पहले ही था, तो 8 और 2 10 हो गया, नियोन के जैसा बन जाएगा। तो मतलब कि ये भी साझेदारी कर रहे हैं कि अभी मेरे पास काम नहीं है, आप ले लीजिए, लेकिन जब हमें जरूरी होगा तुरंत से आपको दे देना पड़ेगा। समझ में आई बात है? तो जब लेन देन का काम होता है तो उसे हम लोग कहते हैं साझेदारी। बॉन्डिंग कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों से देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। समझ में आई बात है? इसी प्रकार से और क्या ले सकते हैं? H2 बना सकते हैं क्या? बना के देख लीजिएगा। H2 मतलब हाइड्रोजन बोल रहा है, H यहाँ पे एक, और इसके पास भी एक। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको क्या चाहिए? हमें हीलियम के जैसा बनना है ना। तो हीलियम के जैसा बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन और पाने के लिए क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से मांग जाएगा, भाई दे दो मेरे को। दे दिया तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन बोलेगा ठीक है अभी आपको जरूरी है ले लीजिए, लेकिन जब हमें जरूरी होगा तो हमें भी आप दे दीजिएगा। बन गया, सिंपल सी बात है। इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है, ना तो कोई दे रहा है ना तो कोई ले रहा है, इलेक्ट्रॉन साझेदारी करे आपस में। समझ में आई बात? इसी प्रकार से और आप बना सकते हैं, CH4 तो बता दिए, CO2, C2H6, ऐसा बनाइएगा, सिंपल सा बना के देखिएगा। एक और एग्जाम्पल ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? तो ऐसे बताया गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, और ऑक्सीजन बना के देखिएगा, O2, ETC बना के देखिएगा। ऐसे तो चैप्टर नंबर 3 की बातें थी, इसे न बनाइए अभी यहाँ पे, तो चलेगा, बिकॉज इतना समझने के लिए काफी है। तो ये था, आप आज इंट्रोडक्शन के साथ हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम था शरीर का बंध। अब यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो डाउट होगा आप सिंपल से कर सकते हैं, हो सकता है उस डाउट को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। समझ में आई बात है? तो अब अगला टॉपिक क्या आएगा, अब अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को यहाँ तक के लिए धन्यवाद।